काशी के धराली पहुंचना मुश्किल। अब 372 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जेसीओ के साथ सेना के 7 जवान अभी भी लापता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे महाविनाश को लेकर। उत्तरकाशी के धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 372 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट है, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये कुछ तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को सुरक्षित किस तरीके से ले जाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। और ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों तक जो है मदद पहुंचाई जा रही है। तो धराली में महातबाही के बाद की तस्वीरें हैं, जहां महातबाही के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई है। देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को एयरलिफ्ट जो है वो किया जा रहा है। एयरलिफ्ट करने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां जो स्थानीय प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं, वो नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में और लगातार जो है इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। और ख़ुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं वो। तो जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, ये तो तबाही के बाद अब लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। स्निफर डॉग जो है उनकी भी सहायता ली जा रही है। स्निफर डॉग जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और मलबे में लगातार तलाशी जो है वो की जा रही है। तो ज़िंदगी अभी भी ना फंसी हो, उसको लेकर जो है लगातार मलबे में भी खोजबीन जारी है, ताकि किसी को अगर मदद की ज़रूरत हो तो समय से उस तक मदद पहुँचे। इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में स्निफर डॉग जो है उनकी भी सहायता ली गई है। ये तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर है आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा राहत बचाव का काम जारी है। लगातार जो है लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो लोगों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी है। स्निफर डॉग जो है उनकी भी सहायता ली जा रही है। तो उत्तरकाशी में जिस तरीके से भयानक तबाही देखने को मिली, इस तबाही के बाद अब मदद पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है और लोगों तक जो है मदद पहुंचाई जा रही है लगातार। और इस बीच हमारे सहयोगी शुभम कोटनाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शुभम, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन की ओर से जो आपदा प्रबंधन के आंकड़े बता रहे हैं, वो करीबन 72 से ज्यादा लोगों को अभी तक जो है रेस्क्यू किया जा चुका है और कई लोग हालत अभी जो है उनको प्रभावित क्षेत्र से निकाले जाने की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही हम बात करें तो वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को भी दुरुस्त किया जा रहा है। बीते दिन की बात हम करें तो कई जगह पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको जो है अस्थायी तौर पर जो है मट्टी छान करके उसको ठीक किया गया है, जहाँ से वाहनों की आवाजाही भी काफी तौर से जो है ठीक हुई है। लेकिन जो है मुख्य तौर से जो सामने आया है वो गंगनानी का क्षेत्र आया। गंगनानी में जो 30 मीटर का पुल था नाग मंदिर के समीप, वहाँ जो है वो 30 मीटर का पूरा वाटर पुल था। इस दौरान जब बाढ़ और यहाँ बादल आई थी तो उसके बाद से यहाँ पे वैली ब्रिज तैयारी की जा रही है और इसके से वैली ब्रिज लाया गया था और कल जो है उसके 5 जो है ट्रकों में वहाँ पहुंचाए जा रहे थे। जब तक हम वहाँ शाम को पहुंचे तो करीब 2 ट्रक वहाँ पहुंच चुके थे। उसके बाद जो है वहाँ से जो है मशीनें भी, यानी पोखरण मशीनें भी उधर रवाना की गई जिससे इसको किया जा सके। तो बताया गया ऑफिसर्स के द्वारा कि जो है आज शाम या कल तो जो है वैली ब्रिज को भी तैयार कर दिया जाएगा। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये पूरा प्रभावित था मोबाइल कनेक्टिविटी से, लेकिन जो है मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ गंगनानी तक जो है दुरुस्त कर दिया गया। इन लाइनों को भी बेहतर किया गया है। इसके साथ हम बात करें जो मुख्य क्षेत्र है, जो धराली का क्षेत्र है और उसके आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर अभी जो है मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। जियो के वहाँ पर और BSNL के वहाँ पर जो है लाइनें कई जगह पर क्षतिग्रस्त हुई है।
हालांकि यहाँ से जो है एक सिस्टम जो है सिस्टम जो है वी सेट करके जो एक सिस्टम ले जाया गया है, जहाँ से उसमें कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अब रेस्क्यू टीमों की बात करें तो अभी तक जो पूरा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है वो जो है हेली सेवा के माध्यम से किया जा रहा है। यूकाटा के इसमें हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। कल तक 6 हेलीकॉप्टर्स थे और आज जो है 2 हेलीकॉप्टर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जिससे 8 हेलीकॉप्टर्स जो है यूकाटा के रवाना किए जाएंगे पूरे रेस्क्यू के लिए। और हम बात करें तो चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर जो सेना के हैं वो काफ़ी ज़्यादा मददगार इसमें साबित हो रहे हैं। भारी मशीनों को जो है चिनूक हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से लगातार वहाँ पहुँचाया गया है और जहाँ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर अब तेज़ गति से कार्य होने लगा है। इसके साथ ही हम बात करें जो डेटा बताता है अभी आपदा प्रबंधन का, वो करीब थराली क्षेत्र से 100 लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है, विभिन्न स्थानों पर छोड़ दिया गया है। और इसके साथ ही जो है उनके डिटेल्स और मोबाइल से नंबर भी और उनके जो है पूरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिटेल्स उनकी निकाली गई है, जिससे कि अगर कोई संपर्क उनसे करना चाहे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने लोगों का, अपने परिजन का, अपने रिश्तेदारों का और अपने संबंधियों का जो है पता जानना चाहते हैं। लगातार ऐसे जो है पुलिस पे जो है बातें सामने आ रही थी, तो वो मोबाइल नंबरों के माध्यम से जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कुशल क्षेम जान सकते हैं। इसके साथ ही जो है वहाँ पर जो राहत शिविरों में, जो झाला में, हरसिल में राहत शिविर बनाए गए हैं, उसके लिए भी वहाँ पर जो है खाद्यान्न बीते दिन जो है लगातार वहाँ पहुँचाया गया। शुरुआत में जो है फूड पैकेट्स वहाँ पहुँचाए गए, जो ड्राई पैकेट्स हैं, जिसमें बिस्किट, नमकीन, सूखा चना और ग्लूकोज शामिल था। उसके बाद से दोपहर आते आते जो है उसको वहाँ पर गेहूँ, चावल और आटा और तेल और मसाले, इस तरह से संबंधित चीज़ें वहाँ पहुँचाई गई। पानी की व्यवस्था की गई है वहाँ पर। इसके साथ जो हम स्वास्थ्य टीमों की बात करें, स्वास्थ्य टीमें पूरी तरह से एक्टिव है। फार्मासिस्ट, चिकित्सक और तमाम जो स्टाफ हैं मेडिकल के, वो भी जो है वहाँ के लिए तैयार किए गए हैं। और इसके साथ ही जो है आधुनिक उपकरण हेली सेवा के माध्यम से वहाँ भेजे गए हैं, जिसमें डॉग स्क्वाड है, थर्मल इमेजिंग कैमरास हैं और इसके साथ जो वायरलेस सिस्टम है वो पूरी तरह से जो है उस उपकरणों के माध्यम से वहाँ पर पूरी खोजबीन की जा रही है और तमाम चीज़ों को वहाँ पर देखा जा रहा है कि कहाँ पर स्थिति कैसी है और जो राहत का कार्य, बचाव का कार्य है, उसको बेहतर तरीके से वहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो है इस दरमियान अधिकारी जो है, वरिष्ठ अधिकारी भी संपर्क में लगातार बने हुए हैं और लगातार उन क्षेत्रों का दौरा करते हुए वहाँ की जानकारी और अपडेट्स ले रहे हैं और लगातार उसको पहुँचा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं 2 दिनों से यहाँ पर पूरी स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। लगातार हर पल की अपडेट वो ले रहे हैं और प्रभावित जो लोग हैं उनसे भी लगातार मिल रहे हैं और उनको न सिर्फ सांत्वना देने बल्कि हर संभव मदद के उन्होंने प्रयास किए हैं। 1 माह का वेतन भी इस दरमियान उन्होंने जो है इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन से इसमें देने की बात कही है। इसके साथ हम कहें तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है हर संभव मदद के लिए लोग भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बात करें तो IS एसोसिएशन ने भी जो है 1 दिन का जो है वेतन देने की बात की गई है इसमें। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो जहां एक और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आ रही है और वहीं जो है जनप्रतिनिधि भी लगातार इसका रुख कर रहे हैं। बीते दिन जो है परिवहन एवं सड़क राजमार्ग राज्य मंत्री पहुँचे प्रभावित क्षेत्र के नज़दीक और वहाँ पे पूरी स्थिति का जायज़ा उन्होंने लिया है और केंद्र की ओर से भी लगातार जो है राज्य से संपर्क साधा गया है। हर पल की जो है केंद्र भी अपडेट ले रहा है, जिसके चलते जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर बेहतर से बेहतर मदद पहुँचाई जा सके और सेना की और अतिरिक्त जो मदद आवश्यकता है उसको भी पहुँचाया जा सके। बिजली की बात करें तो विद्युत आपूर्ति वहाँ पर झाला और हरसिल और धराली क्षेत्र में जो है आपूर्ति बंद थी, इसलिए यहाँ से 125 kV के जो है जनरेटर सेट वहाँ पहुँचाए गए और कुछ रिजर्व भी रखे गए हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है उनको भी वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो इस तरह से जो है पूरी कनेक्टिविटी वहाँ पर पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, लोगों को लगातार वहाँ से बाहर भी निकाला जा रहा है और जो लोग हैं वो भी काफ़ी जो है इसकी जो बिल्कुल सकुशल वहाँ से बाहर निकाले गए हैं। जो गंगोत्री, झाला, हरसिल, शुभम, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं उससे साफ तौर पर ये नजर आता है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है, लोगों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन इन अपडेट्स के बीच जिस तरीके से अगर कुछ तस्वीरें, जिस तरीके से आप मौके पर मौजूद हैं, उन तस्वीरों को आप दिखा पाए, क्या मौके पर स्थिति बनी हुई है, क्या इस वक्त ताज़ा हालात मौके पर बने हुए हैं?
जी बिल्कुल, बात करें तो मौसम जो है बीते दिन से जो है काफ़ी बेहतर रहा है। बीते दिन भी हमने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लगातार दिखाया है कि मौसम जो है पूरा खुला रहा और कल दिन भर जो है पूरी एक चटक धूप खिली रही, जिसमें कि काफ़ी मदद जो है रेस्क्यू अभियान में देखी गई। आज की अगर हम अब बात करें तो आज भी मौसम जो है सुबह से जो है खुला हुआ है, खुली धूप देखी जा रही है और संभावना है कि करीब दोपहर तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि ऊपर वाले इलाकों में स्थिति जो है कहीं ना कहीं फ़िलहाल ख़राब हो सकती है, संभावना है ऐसी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। जो है लगातार सही मौसम के चलते रेस्क्यू अभियान भी काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है और ऐसी अभी कोई भारी बारिश की स्थिति फिलहाल ऐसे क्षेत्रों में नहीं देखी जा रही है। कैमरे को अगर एक बार आप थोड़ा सा हम मूव कर पाते और दिखा पाते हैं हमें तस्वीरें कि क्या मौके पर तस्वीरें इस वक्त हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूँगा कि कैमरे को मूवमेंट करे और इसके साथ ही जो आसपास के क्षेत्र हैं उसको भी दिखाने का प्रयास करें। तो हालांकि अभी हमारे सहयोगी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम जल्दी कोशिश करेंगे कि उन तस्वीरों को जो है आप तक पहुँचा सकें जो यहाँ के आसपास क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। किस तरह से यहाँ पर मौसम है फिलहाल, जो है मौसम जिस तरह से बताया मैंने कि एकदम खुला हुआ मौसम है। बिल्कुल शुभम, अपडेट्स हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी अपडेट्स के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हमारे सहयोगी शुभम अपडेट्स दे रहे थे कि मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और लगातार स्थानीय प्रशासन जो है जुटा हुआ है एक एक जिंदगी को बचाने के लिए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। और अभी तक जिस तरीके से लगातार जो सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जो लोग फंसे हुए थे उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की जिम्मेदारी है। और इस विषय पर आधारित हमारे सहयोगी शुभम की खास रिपोर्ट देखिए आप। से धराली में पूरी घटनाक्रम हुआ है, रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और कोशिश उनकी है कि लोगों का हाल जाने और साथ ही प्रशासन को भी अवगत करवाया जाए। अब विधायक जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ स्थिति आपने यहाँ पर देखी है? देखिए, धराली की घटना बहुत ही दुखद है। पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि मनुष्य जीवन और मौत के बीच में कैसे संघर्ष करता है। कुछ लोग बच के निकल गए, लेकिन 5-5, 4-4 मंजिली भवनों के नीचे दब के वो मर गए। और ये पता नहीं अभी तक कि कितने लोग हैं। जो उड़ते उड़ते लोगों से पता लग रहा है कि 100 से करीब तो यात्री हैं, फिर वहाँ के स्थानीय लोग हैं और फिर उन होटलों में काम करने वाले कर्मचारी, ये सब लोग हैं। और चूँकि बाज़ार है, बाज़ार में लोग चाय पीने वाले, व्यवसाय करने वाले, इतने सब लोग हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। दूसरी बात, अब आपदा को आए हुए 72 घंटे से ज़्यादा हो गया है और दूर संचार की व्यवस्था का बहाल न होना, ये सरकार का फेल्योर है। बिजली का संकट बना हुआ है, इसे अब तक बहाल किया जाना चाहिए था कि सबसे पहले इसकी आवश्यकता है। चूंकि ये आपदा प्रभावित क्षेत्र है, चाहे चमोली हो, उत्तरकाशी हो, यहाँ पर इस तरह की मशीनें परमानेंट रखी जानी चाहिए। वैली ब्रिज यहाँ पर अलग अलग जगहों पर रखा जाना चाहिए, जहाँ जहाँ यहाँ पर ब्रिज हैं, पुल हैं, जिनकी बहने की संभावना बनी रहती है। SDRF, NDRF की टीमें यहाँ पर परमानेंट रखी जानी चाहिए, उनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और फौज के भी 10 लोग जिनका पता नहीं है, तो फौज की रेस्क्यू करने वाली टीम में तत्काल बढ़ोतरी की जानी चाहिए, चाहे RDPP हो, चाहे फौज हो, और लोगों को जल्दी रिलीफ देना चाहिए। अगर आप सड़क की कनेक्टिविटी में देर करेंगे तो जो ऊपर के करीब 30-35 गाँव हैं, उनमें खाद्यान्न की गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप जो वरिष्ठ पत्रकार देश और प्रदेश के लेवल से आए हैं, इन लोगों को हेली सेवा से पहले लोगों को रेस्क्यू कर लीजिए, लेकिन हेली सेवा से इन लोगों को धराली ले जाने और वहाँ की वस्तु स्थिति का पता करने के लिए ले जाया जाना चाहिए, जिससे पूरे देश और दुनिया को इसकी सच्चाई का पता लग सके कि कितने लोग गायब हैं, कितने लोग किस स्थिति में, कितनों का इलाज किया जाना है, ये सब का अंदाज और पता लग सके।
आप यहाँ भटवाड़ी क्षेत्र में आए हैं, ये सामने जो दुकान है हमने इसकी अभी कवरेज की है, इसके बगल में भी नदी है और लगातार कटान हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ये परमानेंट आपदाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे तो कोई भी काम टेम्परेरी नहीं किया जाना चाहिए। नदी के दोनों तटबंधों पे बाढ़ सुरक्षा का कार्य इस पर पूरा किया जाना चाहिए और मजबूती से किया जाना चाहिए। हम कितनी बार सबक लेंगे, और यदि हमने सबक लेने के बाद सुरक्षा के कड़े कदम नहीं उठाए तो ये समस्या हमारे ऊपर बनी रहेगी और हमारे लोग इस तरह से मरते रहेंगे। विधायक जी, एक बात बड़ी सामने आ रही है कि जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ धराली में, कहीं ना कहीं वो नदी के नज़दीक था क्षेत्र, और कहीं ना कहीं नदी का क्षेत्र पड़ता था कि अगर नदी कभी जो है अनियंत्रित हो गई तो वहाँ पहुँच सकती है। ये खतरा पहले से ही संभावित था, इसके बारे में पूरे बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अभी कुछ दिन पहले गंगा बचाओ अभियान हरीश रावत जी ने शुरू किया था, तो हम मुखबा गांव गए थे। गंगा माता के पूजन के बाद जो कल्पेश्वर महादेव है उसमें जल चढ़ाया था और आज वो पूरा जलमग्न हो गया है। उसमें हमारा जो उद्देश्य था कि नदी घाटी के ऊपर जितने इसके लोड को बियर करने की कैपेसिटी है, जितनी धारण क्षमता है, हमने जोशीमठ का भी देखा है आपदा का, और हमको उसके अनुसार निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। हमको चूंकि ऐसे प्रकृति और ऐसी जियोलॉजी में हम निवास करते हैं जो खड़े चट्टान है, जहाँ जंगल है बड़ी मात्रा में, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, जहाँ ग्लेशियर है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जहाँ बड़े बड़े तालाब और कुंड भी हैं, तो ऐसे जगहों पर रहने के लिए हमें प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना कतई उचित नहीं है। और अगर हिमालय रहेगा तो पूरे देश को पानी मिलता रहेगा, हिमालय रहेगा तो पूरा देश बचा रहेगा। शुक्रिया विधायक जी। तो जिस तरह से आपने सुना कि प्रतापनगर विधायक ने ये पूरी घटनाक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो खतरे में कुछ लोग हैं, मकान हैं, उनमें भी प्रशासन ध्यान दे, इन सभी की अपील की गई है। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये रेस्क्यू का काम चलता है और कितने समय तक ये चीज़ें सुधार में आती है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। मंगलवार को उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद धराली गांव में राहत और बचाव का काम जारी है और हर्षिल और गंगोत्री में फंसे हुए लोगों का भी सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। अभी तक प्रभावित इलाकों से 3 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की भी सहायता ली जा रही है। मंगलवार को आई इस भीषण आपदा के बाद उत्तरकाशी के धराली गांव में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को धराली गांव में लगाया गया है। इस ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम जुटी हुई है। उधर उत्तरकाशी के हालात पर सीएम धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और उनके लिए जरूरी इंतजाम कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि इस आपदा के बाद अभी तक गांव की सड़कों को ठीक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो जिस तरह से थराली में पूरा हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार कनेक्टिविटी आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बाधित है। लोग जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ों का जो दूध, पानी और इन तरह की चीज़ों को जो है ला पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय मौजूद हैं जो कि अपने साथ, आप देखें यहाँ पर इनके पास कंधों पर जो है कुछ सामान है। यहाँ पर जो है प्लास्टिक्स के जो है कैंपर्स हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें? दूध है सर। अच्छा, कहाँ से इसको ला रहे हैं? इसको ला रहे जी हम उधर से बारसू से पीछे जंगल से आ रहे हैं जी, गुज्जर है हम। अच्छा जी। तो कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से लगभग हमारा डेरा जी 14 किलोमीटर होगा। 14 किलोमीटर जी। तो ये 14 किलोमीटर का जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है अभी जो यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, तो ये कितना सही है और कितना खराब है इसमें? ये तो बहुत खराब है सर। ये यहाँ से भी खराब है, थोड़ा आगे से पूरा खराब ही है, कहीं ठीक है कहीं खराब है सर, बहुत दिक्कत है। तो आप रास्ते के जरिए आ रहे हैं, जब खराब है कैसे आ पा रहे हैं? आ रहे हैं सर, अब मजबूरी, अब ये काम ही हमारा धंधा यही है, इसके बिना काम ही नहीं हमारा चलता। पेट कैसे पालेंगे, इसे छोड़ रहे हैं।
अच्छा, इसमें दूध बताया आपने? जी दूध है इसमें सर। अच्छा, आपकी डेयरी है कहीं वहाँ? ना भैंस है, हम गुज्जर है जी, परमिट है हमारा। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, भाई साहब आप भी साथ में ही हैं? जी। अच्छा, कितना लीटर दूध लेके जा रहे हैं यहाँ से? ये 40 है सर। 40? जी। अच्छा अच्छा, तो कौन सा रास्ता आपने अपनाया, क्योंकि ये तो खराब रास्ता दिखाया जा रहा है? हम जी जंगल से आ रहे हैं शॉर्टकट में। पाला से बारसू होते हुए शॉर्टकट आ रहे हैं हम पपड़ घाट के लिए। बीच से रास्ता खराब है मेन रोड का। वैसे बारसू से पपड़ घाट तक गाड़ी आ रही है। अच्छा, वहाँ तक हम आए, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम तो पैदल ही आए सर। अच्छा। गाड़ी का टाइम, गाड़ी बस आती थी सर्विस, वो रुक गई। अच्छा। आ नहीं पा रही वो। दराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग अपने सगे संबंधियों की तलाश में जुटे हैं। उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह से अभी रेस्क्यू टीमें लगातार जो है बिना रुके बिना थके अभी रेस्क्यू का कार्य कर रही हैं, वहीं जो है जो स्थानीय लोग हैं या जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने दोस्त यार या रिश्तेदार या अपने करीबी लोगों की कहीं ना कहीं खोज में लगे हुए हैं। और किस तरह से पूरे इनके घटनाक्रम देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। भाई साहब, आप यहीं नज़दीकी रहते हैं क्षेत्र के, तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या कोई आपका भी ऐसा परिजन या कोई संबंधी वहाँ पर ऐसा गुम हुआ है? हमारे रिश्तेदार मित्र बहुत है जो धराली और यहाँ मल्ला भटवाड़ी खास आपसे रिश्तेदारी गांव है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, हमारे रिश्तेदार है। वो बहुत सारे लोग संपर्क नहीं हो पा रहा, अभी संपर्क होगा तो पता चले कि कौन से इस आपदा में चले गए। एक बात और यहाँ पर देखने में आई है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी की अक्सर समस्या देखी जा रही है। कल के मुकाबले आज कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। कनेक्टिविटी का एक इशू तो ये है कि एक तो भैरवघाटी धराली हरसिल क्षेत्र में जो है सेना रहती है, तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है। पर जो ये डेवलपमेंट जो सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस केंद्र बिंदु जो उसका मानक है उसकी अनदेखी की जा रही है। आप देखिए, होटल का लोन आप किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? जो नालों और सड़क के किनारे जिसका जो है खुद का ज़मीन आधा नाली भी नहीं है और वहाँ पर जो है 2 नाली के करीब जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सरकार को भी इस तरह देखना चाहिए। माना उदाहरण के तौर पे किसी के पास एक्सपीरियंस है, वो सरकार जो है इस मामले में भी अमल करना चाहिए कि किसी के पास होटल चलाने का एक्सपीरियंस है, उस होटल चलाने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है जॉब क्रिएशन भी है। आजकल क्या हो रहा है कि आज करोड़ों का लोन ले रहे हैं लोग। करोड़ों के लोन लेने के बाद वही मैनेजर है, वही स्वीपर है, वही वेटर है, वही सब कुछ है, वही मालिक है। जॉब क्रिएशन 0% है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए आपकी पहल क्या है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, किधर आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, कहाँ के लिए है? आज गांव-गांव देखो मच्छरों का जो है आ जाओ घरों तक पहुंच गए मच्छर। स्वच्छ भारत अभियान एकदम जो है पूरा ढीला गया, पूरा सुबड़ा साफ हो रखा है उत्तराखंड में। धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल सड़कों पर जमा पहाड़ के मलबे हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरक गए और नतीजा ये हुआ कि मलबा और पत्थर से सड़क जाम हो गई। धराली में आई प्राकृतिक आपदा इतनी भयावह और इतनी जो है प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, इतनी बड़ी त्रासदी जो है उसमें लगातार रेस्क्यू टीमें लगी हुई है। लेकिन एक जो बड़ी समस्या आ रही है वो है रोड कनेक्टिविटी की। आप देखें तो यहाँ पर इस वक्त हम भटवाड़ी पर मौजूद हैं और भटवाड़ी का ये जो मार्ग है ये करीब 50 मीटर का पूरा हिस्सा है, जो कि बीते 2 दिन रात से जो है लगातार ख़राब हुआ है। 2 दिन से जो इस रास्ते में लगातार जो है लैंडस्लाइड हो रहा है और इसका दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जो ये जेसीबी मशीन्स देख रहे हैं, ये कहीं यहाँ बुलवाई गई है और इसके मदद से जो है अब रास्ते को खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जेसीबी मशीन रास्ते को तो खोल रही है, लेकिन एक जो बड़ी समस्या निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि ऊपर से लैंडस्लाइड, ऊपर का जो क्षेत्र आप देख सकते हैं हल्का मट्टी का क्षेत्र है। थोड़ा सा हम आगे आने का प्रयास करेंगे, हालांकि लगातार यहाँ से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें हल्की आपको दिख रहा होगा कि मट्टी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो है लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे से ये जो आपको पेड़ का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो पेड़ का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पेड़ अभी ऊपर से टूटकर लैंडस्लाइड होकर वो पूरा हिस्सा जो खाली हुआ है वो नीचे की तरफ आया है। और इसी तरह से आप देखें तो ऊपर की भी जो और मट्टी है और जो पूरा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश बीते दिन देखी गई वो उसके चलते कहीं ना कहीं ये चट्टानें पूरी तरह से ढीली हो चुकी हैं। ये जो आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे ये बीती रात से लेकर सुबह तक के हैं। इस दरमियान ही ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पहुँचे हैं
तो आप देख सकते हैं इन टनों टन जो वज़न है इन पत्थरों का, तो वो कितना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मशीनों को कार्य करने में कितनी मशक्क़त करनी होगी, आप ये देख सकते हैं। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसके साथ आप देखें तो ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी का आप देख सकते हैं यहाँ पर उफान पर पूरी तरह से है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो अभी जो नेचुरल डिजास्टर इस समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रकृति का उसमें पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वहीं हर्षिल में भी गुरुवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोगों को आईटीबीपी मताली शिफ्ट किया गया है। मंगलवार दोपहर में आई आपदा ने पूरे धराली गांव को तबाह कर दिया। ऊपर से भारी बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बावजूद इसके धराली और हर्षिल में जिंदगी बचाने की जंग जारी है और अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उत्तरकाशी से शुभम कोटनाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त छोटे से ब्रेक का बना रहे इंडिया न्यूज के साथ।